Hello viewers, welcome to the Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Divedi is again here with you to guide you. Today I am going to deal with a remedy from Alan's keynote, that is opium. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get started. So opium is one of the remedy from trios of sleepiness. Trios of sleepiness में तीन मेडिसिन आती है, नक्स मॉस्काटा, एंटीमोनियम टार्ट और ओपियम. एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली पपावरेसी और इसका कॉमन नेम है पॉपी. इसको पपावर सोमनीफेरम के नाम से भी जाना जाता है या इसको पोस्तो भी बोलते हैं. इसका सोर्स वेजिटेबल किंगडम है. इसके प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन सर हैं और उन्होंने इसकी प्रूविंग 1805 में की थी. ये एक शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 7 डेज़ का होता है. इसके मियाज़ की बात करें तो इसके बैकग्राउंड में सोरा मियाज़ होता है और टेम्परामेंट ये नर्वस टेम्परामेंट के लोग होते हैं और इसका थर्मल हॉट होता है. अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि इसके पेशेंट कैसे होंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ये किन लोगों के लिए होता है, तो ये मेडिसिन स्पेशली अडाप्टेड टू चिल्ड्रन, बच्चों के लिए होती है, बच्चों के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है और ओल्ड पीपल के लिए. डिजीज़ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड. फर्स्ट चाइल्डहुड मतलब बच्चों के लिए, बेसिकली ये चिल्ड्रन के लिए होती है. और सेकेंड चाइल्डहुड ये इसका मतलब ओल्ड एज्ड पीपल के लिए ये मेडिसिन होती है. और इसके पेशेंट के, इसके पर्सन के लाइट हेयर होंगे, लैक्स मसल्स होंगे, ढीले ढाले मसल होंगे और एंड वांट ऑफ बॉडीली इरिटेबिलिटी. इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो पेशेंट होते हैं ना उनमें स्टूपर की कंडीशन होती है, अनकॉन्शियस स्टेट होता है. तो उसमें अगर हम कोई स्टिमुलस देते हैं पेशेंट को, उस पर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है. तो इसीलिए कहा गया है वांट ऑफ बॉडीली इरिटेबिलिटी, मीन्स हरकत चाहिए, ठीक है, उसको रिएक्ट करने का पावर चाहिए, उसको इरिटेबिलिटी चाहिए, इसलिए वांट ऑफ बॉडीली इरिटेबिलिटी. आगे इसमें क्या लिखा है, वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू रेमेडीज, लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन, द वेल चूजन रेमेडी मेक्स नो इम्प्रेशन. आपने पेशेंट को ये कहते हुए भी सुना होगा कि डॉक्टर साहब हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे अभी तक हमने दवाई की, लेकिन कोई भी दवाई हम पे काम नहीं कर रही है, कुछ असर नहीं कर रही है, हमको कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को सोचेंगे. वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू रेमेडीज़, ठीक है, पेशेंट को उसके लिए मेडिसिन के लिए ससेप्टिबिलिटी चाहिए, ठीक है. इस मेडिसिन को हम तब प्रेस्क्राइब करेंगे जब कोई मेडिसिन, कोई रेमेडी पेशेंट को दी गई है बट वो मेडिसिन अच्छा रिएक्शन नहीं दे पा रही है, ठीक है. लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन लैक कर रहा है. और द वेल चूजन रेमेडी, दो जो वेल चूजन रेमेडी है उस केस के लिए वो भी कुछ असर नहीं कर रही है, मेक्स नो इम्प्रेशन, ठीक है. और इसमें क्या है, एलिमेंट्स विथ इनसेंसिबिलिटी, इनमें इनसेंसिबिलिटी है, मतलब इनके पेशेंट में आसपास क्या चल रहा है वो इस बात से अनजान रहते हैं. एंड पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस होती है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम फ्राइट, जो कि फ्राइट से ओरिजिनेट होती है, किसी बात से वो डर गए, ठीक है. आप ये पेशेंट को कहते हुए सुने होंगे या सुनेंगे, जो इसके पेशेंट आएंगे कि डॉक्टर साहब एक दिन रात में बिजली चमक गई या फिर किसी भी बात से मैं डर गया और तब से उस टाइम से 6 मंथ से हमको बुखार आ रहा है, उस चीज़ के, उस घटना के बाद से जब से हम डर गए, तो उस चीज़ के लिए, ठीक है. एलिमेंट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम फ्राइट की वजह से, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ, उसके बैड इफ़ेक्ट से, द फियर इज स्टिल रिमेनिंग, और वो डर अभी भी बना हुआ है, ठीक है. तो उस केस में फ्रॉम चारकोल वेपर्स, फ्रॉम इनहेलिंग गैस ऑफ ड्रंकार्ड्स, और ड्रंकार्ड्स के केस में भी हम इस मेडिसिन को सोचेंगे. और इसमें क्या है, ऑल कंप्लेंट्स विथ ग्रेट सपर पेनलेस, कंप्लेंट्स ऑफ नथिंग वांट्स नथिंग.
ऑल कंप्लेंट्स, इसकी सारी कंप्लेन में ग्रेट सपर होगा, पेनलेसनेस होगा, दर्द नहीं होगा, ठीक है। कंप्लेंट्स ऑफ नथिंग, और इसके जो पेशेंट होंगे वो ना ही किसी चीज़ की कंप्लेन करेंगे और ना ही किसी चीज़ की उनको डिज़ायर होगी, किसी भी चीज़ की डिज़ायर भी नहीं होगी और किसी चीज़ के लिए कंप्लेन भी नहीं होगी। और इनमें स्पाज्म की कंडीशन भी देखने को मिलती है। बच्चों में स्पाज्म आएंगे फ्रॉम अप्रोच ऑफ स्ट्रेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, वो बच्चा उससे अनजान है, तो अगर वो स्ट्रेंजर उसको अप्रोच कर रहा है तो उससे बच्चों में स्पाज्म आएंगे। स्पाज्म ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अप्रोच ऑफ स्ट्रेंजर्स, फ्रॉम नर्सिंग, नर्सिंग से आफ्टर फ्राइट ऑफ मदर, अगर माँ जो नर्सिंग मदर हैं वो डर गई हैं किसी चीज़ से और वो नर्सिंग करा रही हैं तो फिर स्पाज्म होगा, ठीक है। फ्रॉम क्राइंग, और बच्चा जो होगा वो रोएगा। आइज़ हाफ ओपन आइज़ होंगी और अप टर्न्ड होगी, आँख ऊपर की तरफ टर्न होगी। और बच्चा क्या करेगा? स्क्रीम्स बिफोर और ड्यूरिंग अ स्पाज्म, और बच्चा स्पाज्म के दौरान रोएगा, ठीक है। स्क्रीमिंग बिफोर और ड्यूरिंग अ स्पाज्म, बच्चा स्पाज्म के दौरान रोएगा। डीप स्टार्टोरस रेस्पिरेशन बोथ ऑन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। डीप स्टार्टोरस रेस्पिरेशन मीन्स जब वो नॉइजी ब्रीदिंग, जिसमें स्नोरिंग होती है, खर्राटे आते हैं, ठीक है, आवाज़ होती है, तो डीप स्टार्टोरस रेस्पिरेशन उस टाइप का रेस्पिरेशन होगा। बोथ ऑन इनहेलेशन, जब वो सांस लेगा या सांस छोड़ेगा, एक्सेल करेगा, उस समय स्टार्टोरस रेस्पिरेशन, नॉइजी ब्रीदिंग होगी, खर्राटों की आवाज़ आएगी। डिलीरियम की कंडीशन में क्या होता है? कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, पेशेंट कॉन्स्टेंटली बातें करेंगे, ठीक है, बात करेंगे, पूरे टाइम बात करेंगे। आइज़ उनकी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सी खुली होगी, आइज़ वाइड ओपन, फेस रेड, चेहरा एकदम लाल होगा, पफ्ड होगा, स्वलन होगा, ठीक है, और अनकॉन्शियस स्टेट होगी। आइज़ एकदम चमकती हुई आइज़ होगी, ग्लासी आइज़ होंगी। आइज़ हाफ क्लोज्ड, आधी बंद होगी। फेस फीका पड़ा हुआ होगा, डीप कोमा के स्टेट होगा, और प्रिसीडेड बाय स्टुपर, और ये स्टपर के पहले ऐसा होगा। स्टपर क्या होता है? ये अनकॉन्शियस ग्रेटली डल्ड स्टेट होता है, ठीक है। स्टपर क्या होता है? अनकॉन्शियस ग्रेटली डल्ड स्टेट होता है, जिसमें बॉडी की सेंसिबिलिटी सस्पेंड कर जाती है, उस कंडीशन को स्टुपर बोलते हैं। और इसमें क्या होगा? थिंक शी इज़ नॉट एट होम, और पेशेंट को लगेगा कि वो घर पे नहीं है। दिस इज़ कंटिन्यूली इन हर माइंड, और उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहेगी कि वो घर पे नहीं है। और पेशेंट क्या करेगा? पिकिंग ऑफ बैड क्लोथ्स ड्यूरिंग स्लीप, जब वो सोता रहेगा, सोते समय वो बैड क्लोथ्स को, चादर को ऐसे उसको पकड़ेगा, खींचेगा उसको। डिलीरियम ट्रिमेंस, डिलीरियम के टाइम उसको ट्रिमर्स आएंगे, कपकपी होगी, ठीक है। और इन ओल्ड इमेशिएटेड पर्सन, किसमें? ओल्ड पर्सन में, ओल्ड वीक पर्सन में ऐसा देखने को मिलेगा कि डिलीरियम के टाइम ट्रिमर्स आएंगे। ब्लोटेड फेस, चेहरा एकदम सूजा हुआ, स्वेल्ड फेस होगा। स्टुपर की कंडीशन होगी, अनकॉन्शियस स्टेट होगा, आइज़ में जलन होगी, हॉट ड्राई होगा, विथ लाउड स्नोरिंग, और खर्राटों की आवाज़ आएगी। स्लीप हैवी स्टुपिड, स्लीप हैवी होगा मीन्स डीप स्लीप होगा। स्टुपिड क्यों कहा गया है? बेसिकली ओपियम में दो चीज़ें होती हैं। पहला, अगर वो स्लीप में है तो वो इतना ज़्यादा डीप स्लीप में होता है दैट द पेशेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवेकन, उसको जगाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। उसको ऐसे से हिलाएंगे, उठो उठो, लेकिन वो फिर भी नहीं उठेगा।
या तो एक और क्या कंडीशन होती है, उसको या तो नींद ही नहीं आएगी, कुछ भी थोड़ा भी आवाज़, आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि उसमें एक्यूटनेस ऑफ हियरिंग होती है, छोटी से छोटी आवाज़ से भी वो जग जाता है, वो सो ही नहीं पाता है। तो ये दो कंडीशन इसमें देखने को मिलती है स्लीप की कंडीशन में। इसलिए कहा गया है स्लीप हैवी डीप होगी, स्टूपिड होगी, विथ स्टर्टोरस ब्रीदिंग, खर्राटों वाली होगी, फेस रेड होगा, आइज़ हाफ क्लोज्ड होगा, आधा बंद होगा, ब्लड शॉट एकदम रेड आइज होंगी, स्किन कवर्ड विथ हॉट स्वेट, और स्किन गर्म पसीने से कवर्ड होगी आफ्टर कन्वर्जन्स। और इसमें क्या है, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, पेशेंट सोना चाहता है बट वो सो नहीं पाता है, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, सोना चाह रहा है बट वो सो नहीं पाएगा। स्लीपलेसनेस विथ एक्यूटनेस ऑफ हियरिंग, स्लीपलेसनेस क्यों है, क्योंकि उसको थोड़ी भी आवाज़ के कारण वो सो नहीं पा रहा है। अगर क्लॉक स्ट्राइकिंग एंड, अगर घड़ी की सुई भी अगर टिक टॉक कर रही है तो वो चीज़ भी उसको सोने नहीं दे रही है। एंड कॉक्स क्रोइंग एट ग्रेट डिस्टेंस कीप हर अवेक, दूर से भी अगर मुर्गे की बोलने की आवाज़ आ रही है तब भी वो सो नहीं पाएगा, कीप्स हर अवेक, उसको वो जगाए रखती है। लॉस ऑफ ब्रीथ ऑन फॉलिंग एस्लीप, और जब वो सोएगा, जब पर्सन सोएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी सांस ही बंद हो गई है। और बेड फील सो हॉट शी कैन नॉट लाई ऑन इट, बेड, जब वो बेड पे लेटेगा तो उसको वो इतना गर्म लगेगा कि पेशेंट उस पर सो नहीं पाता है। मूव्स ऑफन इन सर्च ऑफ कूल प्लेस, और वो मूव उसी बेड पे ही लेट के मूव करता रहेगा कूल प्लेस की सर्च में, ताकि उसको कोई ठंडा स्पॉट मिल जाए जहाँ पे वो आराम से लेट पाए। मस्ट बी अनकवर्ड, और वो उसको कवर्ड होना नहीं पसंद है, वो कुछ भी ओढ़ के नहीं सोएगा, अनकवर्ड रहेगा। डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होंगे इसके, डाइजेस्टिव ऑर्गन इनएक्टिव, पेरिस्टाल्टिक मोशन रिवर्स्ड और पैरालाइज्ड, बाउल सीम क्लोज्ड। डाइजेस्टिव ऑर्गन की इनएक्टिविटी रहेगी, ठीक है, उसमें मोबिलिटी नहीं रहेगी, डाइजेस्टिव ऑर्गन में मोबिलिटी नहीं रहेगी। और पेरिस्टाल्टिक मोशन जो होगा वो रिवर्स और पैरालाइज्ड हो जाएगा। बॉवल सीम क्लोज्ड, बॉवल में ऐसा लगेगा जैसे कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रहेगा। ऑफ कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मीन्स मोटी, गुड नेचर्ड वुमेन में फ्रॉम इनएक्शन और पैरालिसिस, इनएक्शन की वजह से जिस कारण मोबिलिटी नहीं है, या फिर पैरालिसिस की वजह से उसको डिज़ायर ही नहीं होगी कि वो स्टूल पास आउट करे। फ्रॉम लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग की वजह से स्टूल इसका कैसा होगा, स्टूल का कैरेक्टर यहाँ दिया है, वो हार्ड होगा, राउंड गोल ब्लैक बॉल्स, काले गोल काले बॉल की तरह होगा। फीसेस प्रोट्यूड, फीसेस प्रोट्यूड करेगा और रिसीड बैक कर जाएगा, मतलब बाहर आएगा फिर वापस से वो बैक ऑफ हो जाएगा। स्टूल इनवॉलेंट्री स्पेशली आफ्टर फ्राइट, और आफ्टर फ्राइट स्टूल इनवॉलेंट्री हो जाएगा, अपने आप से पास आउट हो जाएगा। ब्लैक एंड ऑफेंसिव, ब्लैक कलर का और बहुत ही ऑफेंसिव स्टूल रहेगा फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ स्पिंचर की वजह से, स्पिंचर की पैरालिसिस की वजह से इनवॉलेंट्री स्टूल होगा आफ्टर फ्राइट। यूरिन की क्या कंडीशन है, यूरिन में रिटेंशन होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, रिटेन्ड यूरिन में रिटेंशन होगा विथ ब्लैडर फुल, ब्लैडर फुल हो जाएगा क्योंकि यूरिन पास आउट नहीं हो पा रही, यूरिन का रिटेंशन है तो अंदर ब्लैडर में भरा रहेगा, ब्लैडर फुल, रिटेंशन। पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद, और फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ टबैको, टबैको के एक्सेसिव यूज़ से इन नर्सिंग चिल्ड्रेन, बच्चों में जो दूध पीते बच्चों में, आफ्टर पैशन ऑफ नर्स, इन फीवर और एक्यूट इलनेस की कंडीशन में, फीवर एक्यूट इलनेस की कंडीशन में, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर और स्पिंचर की कंडीशन में ऐसा होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा। और क्या लिखा है इसमें, इन स्ट्रामोनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन स्ट्रामोनियम वी हैव सप्रेशन while in opium the secretion is not diminished, the bladder is full but fullness is unrecognized। इसका मतलब कि स्ट्रामोनियम में सप्रेशन होता है
मतलब यूरिन बनना ही बंद हो जाता है। ठीक है, ये जो सिम्टम है ये यूरिनरी सिस्टम का सिम्टम है। स्ट्रामोनियम में यूरिन का सप्रेशन हो जाता है, मीन्स यूरिन बनना ही बंद हो जाता है, जबकि ओपियम में सिक्रीशन नहीं डिमिनिश्ड होता है, यूरिन बनना नहीं बंद होता है। यूरिन तो बनेगा लेकिन क्या होगा कि ब्लैडर इज फुल, यूरिन तो बनेगा लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ब्लैडर फुल हो जाएगा, बट फुलनेस इज अनरिकॉग्नाइज्ड। लेकिन फुलनेस अनरिकॉग्नाइज्ड रहता है, पता ही नहीं चलता है। ओपियम renders the intestine so sluggish that the most active purgatives lose their power। ऐसा ये हैरिंग का स्टेटमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओपियम इंटेस्टाइन को इतना स्लगिश कर देता है कि मोस्ट एक्टिव पर्गेटिव्स बेसिकली क्या करते हैं, वो डायरिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो डायरिया कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वो बॉवल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉवल का मूवमेंट बढ़ा देते हैं। तो ओपियम इंटेस्टाइन को इतना ज़्यादा स्लगिश कर देता है कि जो मोस्ट एक्टिव पर्गेटिव्स हैं, डायरिया प्रोड्यूसिंग ड्रग्स हैं, वो भी काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा हैरिंग ने कहा है। और लिप्पे का क्या स्टेटमेंट है कि द persistent diarrhea in those treated with large doses of drug, जो जिसमें लार्ज डोजेस ऑफ ड्रग दिया गया है उसमें ये persistent डायरिया प्रोड्यूस करती है, ये लिप्पे ऐसा कहे हैं। सडन रेट्रोसेशन ऑफ एक्यूट एक्जिंथमा रिजल्ट इन पैरालिसिस ऑफ ब्रेन और कन्वर्जन। एक्यूट एक्जिंथमा क्या होता है कि बेसिकली फीवर के टाइम स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, स्किन पे रैशेस इरप्शंस हो जाते हैं, स्किन रैश एकम्पनिंग विथ फीवर, तो वो होता है एक्जिंथमा की कंडीशन। तो अगर एक्यूट एक्जिंथमा रेट्रोसेशन मीन्स बैक ऑफ हो जाना या फिर वापस से अपने कंडीशन में आ जाना, या फिर एक्यूट एक्जिंथमा अगर उसको सप्रेस कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, तो उसके वजह से क्या होगा, ब्रेन में पैरालिसिस हो जाएगी और कन्वर्जन्स आएंगे। बच्चों में मेरेस्मस भी देखने को मिलता है। मेरेस्मस चिल्ड्रेन विथ व्रिंकल्ड स्किन, बच्चों में मेरेस्मस होगा, स्किन व्रिंकल्ड हो जाएंगी, लुक्स लाइक अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड मैन, और एकदम इतनी ज़्यादा ड्राइड अप हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा व्रिंकल्ड हो जाएंगी कि एकदम ओल्ड मैन की तरह उसका लुक आएगा। अगर इसके अब हम रिलेशन पोर्शन की बात करें तो एंटीडोट्स फॉर पॉइजनस डोजेस, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, नक्स, काली परफोरेटम एंड कॉन्स्टेंट मोशन। एंटीडोट होती है कब, पॉइजनस डोजेस से, अगर बहुत ज़्यादा पॉइजन किसी भी चीज़ का हम अगर पॉइजन डोज ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के कारण नक्स से एंटीडोट हो जाती है, काली पर मैंगनेटम और कांस्टेंट मोशन से ये एंटीडोट हो जाती है। कांस्टेंट मोशन से कैसे, क्योंकि ओपियम जो मेडिसिन है ये इसमें स्लीप ओवर पावरिंग की मेडिसिन है। ठीक है, ये डल, इसमें एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, स्लीप ओवर पावरिंग की मेडिसिन है। तो अगर कांस्टेंट मोशन हो रहा है उस कंडीशन में भी ये एंटीडोट हो जाएगी। और when symptom correspond the potencies में एंटीडोट, बैड इफेक्ट ऑफ ओपियम ड्रगिंग। अगर ओपियम जो क्रूड फॉर्म में है, जो फिजियोलॉजिकल डोज है, अगर उससे ओपियम की ड्रगिंग हो गई है और सिम्टम अगर मिल रहे हैं, सिम्टम करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो जो पोटेंसी फॉर्म में है मेडिसिन वो इसको एंटीडोट कर देगी। जो एनर्जाइज फॉर्म में मेडिसिन है ओपियम, वो इसको एंटीडोट कर देगी। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एपिस, बेलाडोना, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम और जिंक के साथ। एग्रेवेशन में हम इसके देखें तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्लीप इसका एग्रेवेशन है, वाइल पर्सपायरिंग फ्रॉम वार्मथ स्टिमुलेंट्स से इसका एग्रेवेशन है, और एनोरेशन फ्रॉम कोल्ड से है, और कांस्टेंट वॉकिंग से आराम इसको मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपियम। आई होप यू लर्न द बेस्ट। अब इसमें आपको जो भी जहाँ पे भी कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, कन्फ्यूजन जो भी हो, यू कैन फ्रीली आस्क टू मी इन कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू दैट।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।